हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है और बच्चों को मोटिवेशन किस प्रकार से अफेक्ट करता है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले निर्धारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं। अभिप्रेरणा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित परिभाषाएं दे रहे हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा वह कला है जिसके द्वारा छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न की जाती है। यानी कि अभिप्रेरणा वह कला है यानी जिससे कि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट यानी रुचि उत्पन्न की जाती है। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यानी कि अभिप्रेरणा एक इस तरह की फीलिंग होती है कि हम किसी कार्य को करने के लिए तभी हमें इंटरेस्ट आता है जब हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेशन होता है। कोई कार्य करने के लिए मोटिवेशन आता है तभी हम किसी भी कार्य को सीखते हैं या करते हैं। आगे है यहाँ पर अभिप्रेरणा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो महोदय ने आवश्यकताओं की दृष्टि से अभिप्रेरणा को निम्न के 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और तीसरा है आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पर हम पहले अभिप्रेरणा समझते हैं यानी बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के सामने ऐसे उपयुक्त वातावरण को प्रस्तुत करना है जिसमें रहते हुए उन्हें व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इस दृष्टि से बाह्य अभिप्रेरणा का संबंध संदर्भ कारकों यानी कॉन्टेक्स्ट फैक्टर से है। मैस्लो महोदय के अनुसार बाह्य अभिप्रेरणा निम्न स्तर की शारीरिक सुरक्षा तथा संबंध स्थापन संबंधी प्रारंभिक 3 आवश्यकताओं के लिए प्रभावशाली होती है। यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा वो मोटिवेशन होता है जो हमें बाहर से दिया जाता है, जैसे कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वह स्पेसिफिक बिहेवियर करने का उनको प्रोत्साहन मिले। उन्हें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको वो अपनाएं बच्चे और ऐसा व्यवहार करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले। ऐसे वातावरण को जानबूझकर बनाया जाता है ताकि बच्चे वैसा उस तरह से अब व्यवहार करने के लिए वो प्रोत्साहित हों। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी बच्चे की तारीफ की जाना कोई कार्य करने पर, या बच्चे को लालच दिया जाना, या फिर बच्चे को डर दिखाना, तो ये इस तरह से व्यवहार होता है जिससे कि बच्चे किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर बच्चे को कहा जाता है कि आप ये कार्य करें तो आपको ये चॉकलेट दी जाएगी या आपको प्राइज़ मिलेगा, तो ये कुछ इस तरह के प्रोत्साहन होते हैं जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित होते हैं कार्य को करने के लिए। अगला है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु अथवा क्रिया द्वारा स्वतः प्रोत्साहन मिले। इस दृष्टि से आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध पाठ्यवस्तु कारकों से है। स्मरण रहे कि आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्ति की आंतरिक दशा से होता है, यह विद्यार्थियों में स्वयं ही निहित रहती है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा ऐसी होती है जिसमें कि शिक्षकों को बाहर से इस तरह का वातावरण बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे स्वयं ही प्रोत्साहित होते हैं कार्य को करने के लिए। और इस तरह के पाठ्यवस्तु कारकों पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, तो वो खुद ही प्रोत्साहित हो रहे हैं कार्य को करने के लिए। इसके अंतर्गत बच्चे कोई भी काम अपनी खुशी से, रुचि से या शौक के लिए भी करते हैं। इसमें किसी इनाम की या प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बच्चा कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजता है या अपनी प्रगति का भी पता लगाता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। खुद ही कोशिश करता है, वो खुद ही अपनी प्रगति का पता लगाता है कि कितना वो सीख रहा है, किस लेवल पर है। इस प्रकार का मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन माना जाता है और ये जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए, आत्मसम्मान पाने के लिए भी प्रेरित करता है।
अगला है आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा का संबंध वातावरण तथा पाठ्यवस्तु दोनों से होता है। इस दृष्टि से यह मध्य वर्ग की अभिप्रेरणा है। मैस्लो महोदय ने भी आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा को मध्य वर्ग की अभिप्रेरणा माना है और यह बताया कि यह अभिप्रेरणा मध्य वर्ग की सुरक्षा यानी सेफ्टी, संबंध स्थापना, बिलोंगिंगनेस तथा सम्मान की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। इसका प्रयोग विद्यार्थियों में सामाजिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है तथा इसमें प्रतियोगिता एवं सहयोग यानी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन आदि अभिप्रेरणाओं की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार का मोटिवेशन अंदरूनी और बाहरी दोनों का मिश्रण होता है। इसमें बाहर से माहौल भी दिया जाता है और खुद की इच्छा भी मिलकर काम करती है। अच्छा, इस प्रकार का मोटिवेशन जो है वो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए और इस तरह की बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए, इस तरह के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसके लिए टीचर्स को चाहिए कि बच्चों में हेल्दी कंपटीशन और कोऑपरेशन को बढ़ावा दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की अभिप्रेरणा से बच्चे आपस में घुलना मिलना और समाज में अपना स्थान बनाना सीखते हैं। ये 3 टाइप्स के मोटिवेशन थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।